अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आज का टॉपिक है इंड्यूस इम्यूनिटी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हम एंटीबॉडीज़ की मदद से कैसे बीमारी को रोक सकते हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्ट करती है, बीमारी से हमें बचाती है। और इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है, इस तरह की जो हमारे अंदर की कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके बनती है, दे आर कॉल्ड इंड्यूस इम्यूनिटी है। एंटीबॉडीज़ को यूज़ करने का दो मेथड है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी खुद ब खुद। अगर हमारी बॉडी बनाए, पर्सन के अंदर बनाए, तो आप इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर हम देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी को हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने या ना बने, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। हम वही जरासीम अपनी बॉडी में दाखिल करते हैं वैक्सीन की सूरत में, और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। आप इस मेथड को नाम देते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब बॉडी से बनाने के लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं, और वैक्सीन के अंदर होते हैं पैथोजन जो मरे हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और हमारी बॉडी जब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है ना, तो आप इस तरह से प्रोसेस को, एंटीबॉडीज़ को बनाने को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हमने किसकी मदद ली बेटा, वैक्सीन की है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी होने के बाद हम उस बीमारी से बच जाते हैं, और बचने के बाद वो दोबारा बीमारी हमें कभी नहीं होगी, क्योंकि उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, वो दोबारा डिजीज़ नहीं होगी। आप इस तरह से एंटीबॉडीज़ का बनना बीमारी के बाद, दे आर कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब पैथोजन इंटर इन द बॉडी इन अ नेचुरल मैनर। वो पैथोजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें बीमारी होती है, जैसे ठंड लगी, कैचिंग कोल्ड, जैसे आप कहते हैं कोविड हो गया, जैसे आप कहते हैं एड्स हो गया, जैसे आप कहते हैं हेपेटाइटिस हो गया, जैसे आप कहते हैं टीबी हो गया। तो जैसे वो पैथोजन जाता है, हमें बीमारी करता है, और बीमारी करने के बाद वो हम पूरी मेडिसिन का कोर्स करते हैं, और कोर्स करने के बाद दोबारा हमें वो बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब ये कुदरती तौर पर बीमारी हुई, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि एंटीबॉडीज फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल कर हम अपनी बॉडी में लेके जाएं। मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडीज लेके जाएं, बॉडी ना बनाए, बाहर से हम एंटीबॉडीज बॉडी में लेके चले जाएं। तो इस तरह से को जो इम्यूनिटी बनती है, दैट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी है। एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरल में क्या होता है, एंटीबॉडीज इंटर अ पर्सन इन अ नेचुरल मैनर। मतलब नेचुरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा रही है। अब ये कैसे हो गया भाई, ये होता है कि माँ की पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, माँ की सारी चीजें बच्चे के अंदर जा रही हैं, वो नेचुरली जा रही हैं। तो इस तरह से माँ की एंटीबॉडीज भी बच्चे में जा रही होगी, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे एंटीबॉडीज का क्रॉस करके जाना प्लेसेंटा से फीटस के अंदर, और या तो आप कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो पहला दूध होता है वो क्लोस्ट्रम कहलाता है। जो येलो मिल्क होता है, जो प्रोड्यूस होता है फर्स्ट फ्यू डेज, जो पहले दिनों में बन रहा होता है आफ्टर बर्थ, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। इस क्लोस्ट्रम में काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी मुफीद है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये कुदरती तौर पर बच्चे के अंदर जाना माँ से, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि एंटीबॉडीज खुद हम इंजेक्ट करते हैं पर्सन के अंदर। जैसे आप कहते हैं कि एक इंसान रोड के ऊपर गिरता है, सड़क के ऊपर गिरता है, तो उसको एक इंजेक्शन लगता है टेटनस का। वो टेटनस के इंजेक्शन में क्या है, वो टेटनस के इंजेक्शन में एंटीबॉडीज मौजूद है, जो हम बाहर से उस बच्चे के दे रहे हैं या उस पर्सन में दे रहे हैं जो गिरा है। आप इस एंटीबॉडीज को इस तरह देना, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। एक तो माँ से बच्चे में जाना, ये तो कुदरती बात है, और अगर हम खुद एंटीबॉडीज दाखिल करें, खुद एंटीबॉडीज, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, जिसकी मैं आप एग्जांपल दे सकते हैं एंटी टेटनस इन्फेक्शन या एंटी टेटनस इंजेक्शन। तो एंटी टेटनस जो इंजेक्शन है, ये हमारे जगह पर देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बना रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।